नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की सेबी सीडी में हमारा साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, एक चीज़ आई मेरे दिमाग में। किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं सुनती हूँ, भूल जाती हूँ, देखती हूँ तो उसे याद रखती हूँ, लेकिन जब तो भूल जाती हूँ, देखती तो याद रखती हूँ। ओके, ठीक है। लेकिन जब उस कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं समझ जाती हूँ। और एफएनओ का भी हमें यही करना है, मुझे और व्यूअर्स को। इनफैक्ट व्यूअर्स इसमें ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं जो कि बेहद कॉन्सेप्ट और समझ लें ऑप्शन से रिलेटेड जी, उसके बाद आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। देखो, फ्यूचर्स तो अभी भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए लोग सीख रहे हैं, वो फ्यूचर से शुरुआत न करें, वो ऑप्शन से करें। ऑप्शन से शुरुआत की जाए। शुरुआत ऑप्शन से करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन रिस्की कम है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है सीखने में, लेकिन रिस्की कम है। अच्छा, तो फिर इन क्लासेस पर गौर कीजिए। बड़ी टिप है ये, ऑप्शन से शुरुआत कीजिए। देखो, वो है मुश्किल काम है, लेकिन उसमें आपके रिस्क कम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वायदा कारोबार में मानसिक दिक्कत है कि आपको ये पता नहीं होता कि आपकी रिस्क कितनी है। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको पता होता है कि आपकी रिस्क कितनी है, कि आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। वो आप जब समझ लेंगे ना, और आज हम जो कॉन्सेप्ट अब समझने वाले हैं, ये बड़ा काम आएगा आपके, कि मेरी मैक्सिमम रिस्क कितनी है जी। और ये आम तौर पर एकदम टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, उनके ट्रेड करने लायक है ये ऑप्शन जी। तो ट्रेड तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, हाँ, ओटीएम कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ द मनी मतलब पैसे ही नहीं है जो आमतौर पर नो मनी, नो मनी, जो आमतौर पर सारे रिटेल इन्वेस्टर का हालत है, आउट ऑफ द मनी है, कुछ नहीं है। ओके तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होते हैं वो बता दूं पहले। जो भी करंट प्राइस चल रही है स्टॉक या इंडेक्स की, उससे बहुत दूर के भाव का ऑप्शन। ओके, मतलब एट द मनी का एकदम विपरीत। एट द मनी तो बिल्कुल भाव पे है, हाँ। इन द मनी का विपरीत। ओके, इन द मनी आप जैसे लेते हो भाव के अंदर, हाँ, भाव के अंदर का होता है, हाँ। और आउट ऑफ द मनी भाव के बाहर का होता है। 11,000 की निफ्टी, ये 11,000 की निफ्टी अपने ठीक सेट हो गई एकदम, तो उससे क्या आप समझने में इजी रहेगा सारे जी। 11,000 रुपए की निफ्टी चल रही है, 11,000 का लेवल पे चल रही है। 10,900, 10,800 आपके इन द मनी ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, हाँ। 11,100, 11,200 इन द मनी पुट ऑप्शन है, हाँ। ठीक है। ठीक उसी तरह अब उल्टा कर लीजिए, 11,000 की निफ्टी चल रही है, 11,100, 11,200 के कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। ठीक है। क्यों? जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आप राइट टू बाय, 11,000 निफ्टी चल रही है, आप बोलते कि मेरे को 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 11,100 के कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है? मैं जब चाहूं तुमसे 11,100 में निफ्टी खरीद सकता हूं जी। तो मैं 11,100 में तुमसे निफ्टी कब खरीदूंगा और क्यों खरीदूंगा? जब निफ्टी अभी 11,000 चल रही है, तो मैं तब खरीदूंगा जब निफ्टी 11,000 के पार निकल जाएगी जी, 11,100 के पार निकल जाएगी, 11,125, 50, 11,200 होगी, तभी तो मैं बोलूंगा लाओ भाई 11,100 में निफ्टी दो, और उसके बदले में मैंने आपको प्रीमियम दी थी जी। आज तो नहीं खरीदूंगा ना, बिल्कुल नहीं, तब तक तो नहीं खरीदूंगा ना जब तक निफ्टी 11,100 के नीचे, हाँ। इसीलिए इसको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, कि आज पैसा नहीं बन रहा इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में फ्यूचर में बनेगा तो बनेगा, बनेगा तो बनेगा, ऑफ कोर्स। ऑप्शन खरीदने की गारंटी हो गई क्या? फैशन और स्टॉक मार्केट दोनों में बिल्कुल कोई गारंटी का मन बना ही नहीं। आज कुछ है, कल कुछ और हो सकता है। कभी भी धोखा मिलेगा, यहाँ गारंटी जैसा कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि 11,100 का ऑप्शन आप जब खरीद रहे हो तो आपको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पैसे बड़े कम देने पड़ते हैं। ये तो कॉल ऑप्शन की बात हुई कि 11,000 निफ्टी चल रही है, मैं 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। 11,000 की निफ्टी चल रही है और मैं 10,800 का पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ, तो ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो गया, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं 11,800 का पुट 10,800 का पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ, मेरे को राइट टू सेल चाहिए। क्या राइट चाहिए? मैं जब चाहूँ आपको निफ्टी 10,800 में बेचूंगा, जबकि आज 11,000 चल रही है, तो मैं आपको क्यों बेचूंगा? मैं यहीं बेच दूंगा मार्केट में, लेकिन मैं 10,800 में आपको तब बेचूंगा जब निफ्टी 10,800 या उसके नीचे चली जाएगी। वो राइट मैं आपको अभी से ले रहा हूं और उसके लिए प्रीमियम दे रहा हूं। ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। आउट ऑफ द मनी। एक चीज और समझ लीजिए, हाँ, एक और चीज समझ लीजिए अच्छे से।
जो भी इन द मनी ऑप्शन कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो जाते हैं, वही स्ट्राइक प्राइस। हाँ, जैसे 11,000 निफ्टी चल रही है, 10,950, 10,900, ये जो स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन है ये इन दी मनी हो गए। ये 10,950, 10,900 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे। 11,050, 11,100, 11,150 ये कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन होंगे, और यही पुट ऑप्शन इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाते हैं। ऑपोजिट है। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, जब मैं रोज सुबह एनालिसिस करता हूँ तो बोलता आज ये निर्णायक लेवल है, कई बार बोलता हूँ ना कि निफ्टी बैंक में, तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है ना एट द मनी वाली, ये एक तरह से निर्णायक लेवल है। इस एट द मनी के ऊपर वाले और नीचे वाले ये आपको देखने, नीचे वाले हैं कॉल ऑप्शन इन द मनी, ऊपर वाले कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके ऊपर वाले इन द मनी पुट ऑप्शन, नीचे वाले आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, ऐसा है। आपने एनालिसिस की बात की, अभी ये है तो मतलब वैसे गेम जैसा भी लगता है कभी कभी, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो सुबह सुबह आप एनालिसिस करते हैं, आप सुबह उठते से आप परेशान नहीं हो जाते इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब मुझे तो रट ही जाते हैं, मुझे सब याद ही रहते हैं अब तो। एक बार देखिए थोड़ा सा समझने में ही मुश्किल है मानसी। अच्छा। एक बार आप थोड़ा समझ लेंगे, दिमाग लगाएंगे, एक दो बार ट्रेड करेंगे ऑप्शन में, हाँ, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ी चीज नहीं। अब क्यों आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच में, उसकी एकमात्र वजह है, और जो सारे रिटेल ट्रेडर जो हैं छोटे छोटे, हाँ, उनके लिए सबसे क्यों कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की प्रीमियम हमेशा बहुत कम होती है। ठीक है, 11,000 निफ्टी चल रही है, मैं 11,200 का ऑप्शन खरीदूंगा, 10 रुपए में, 20 रुपए में मिल जाएगा, 25 रुपए में, जो भी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस सीरीज में बहुत तेजी हो जाएगी, 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा, और इसलिए मैंने 11,000 के वक्त ही 11,200 का लिया, तो अभी तो मुझे 25 ही पॉइंट देने पड़ गए। अगर 500 बढ़ गया तो मुझे 250-300 रुपए आ जाएंगे, मुनाफा है। हाँ, लेकिन मेरे जाएंगे कितने, फिक्स है 20-25 रुपए जितने में मैंने ऑप्शन खरीदा। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर ना सस्ते ऑप्शन ढूंढता है जहां प्रीमियम कम देनी पड़े, लग गई तो लॉटरी, नहीं तो जीरो। ठीक है, तो मतलब इन अ वे पॉजिटिव सिचुएशन आउट ऑफ द मनी कह सकते हो, पॉपुलर ज्यादा है, ये कहा जा सकता है रिटेल्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी आप पैसा बनाए। देखो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पैसा तभी बनता है जब बाजार या स्टॉक एक तरफा चाल चले। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, बाजार बहुत तेजी से भाग रहा है, तब तो आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पैसा बन जाएगा। पुट ऑप्शन खरीदा, तेजी से गिर रहा है स्टॉक, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा मूव ना आए तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पैसा जीरो। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट, अगर तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये अलग अलग जो प्रीमियम होती है, इसको हम अगली क्लास में थोड़ा और समझा देंगे। पॉपुलर है तो अगली क्लास में भी इसे कैरी ऑन ही करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।